नमस्कार दोस्तों, मैं सी नितेश बिंदल आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो डिस्कस करने आए हैं, एक केस लॉ डिस्कस करने आए हैं। बॉम्बे की जो है रिट पटिशन 1689/2024 की रिट पटिशन है। ये जो है हम डिस्कस करने आए हैं आपसे। इस रिट पटिशन में क्या था, एवन जमिया मोहम्मदीन एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस CIT एग्जामिशन के बीच की है। ये इस केस लॉ में हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स जो हैं इसमें क्या थे, ग्राउंड्स क्या बने और हियरिंग में क्या हुआ, वही डिस्कस करेंगे। पैटिशनर जो है, इसके अंदर जो पैटिशनर था वो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड थी अंडर द बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट 1950। उन्होंने अपनी फाइल करी रिटर्न ऑफ इनकम जो है टाइम पे रिटर्न फाइल कर दी 16 फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 15-16 on 6 September 2016 in which it is declared the income nil income। पैटिशनर जो अकाउंट्स थे वो ऑडिटेड थे और ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट 16-17 also filed by the assessor along with the return of income। petitioner had to file form 10B which petitioner did not file। ऑडिट रिपोर्ट के जो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ थे, petitioner को जो है फाइल करनी थी 10B ऑडिट रिपोर्ट, वो उसने फाइल नहीं की थी। उसने फाइल करी, वो कब फाइल करी, 15 फरवरी 2020। इट मीन्स क्या हुआ कि उसने जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी वो लेट फाइल करी। कितने दिन, 1 to 57 डेज लेट फाइल करी उसने अपने। नेक्स्ट क्या हुआ, इन द मीन बाय 17 मई 2018 रिटर्न प्रोसेस हो गई उसकी जो है अंडर सेक्शन 143(1) और डिमांड रेस कर दी गई असेसिंग ऑफिसर के द्वारा कि आपने जो है 10B नहीं फाइल करी है। तो 10B जब अगर उसने एसएससी ने नहीं फाइल कर दी तो उसको बेनिफिट नहीं मिलता अंडर सेक्शन 12 का। इन द एप्लीकेशन पैटिशनर एक्सप्लेन द कॉज फॉर डिले फॉर लेट फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10B। पैटिशनर ने जो है अपना जो एक्सप्लेनेशन दे दी कि हमने 10B किस लिए लेट फाइल किया है। एसएससी अप्लाइड, एसएससी ने 119(2)B के अंदर कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन फाइल करी, बट एप्लीकेशन जो है उसकी रिजेक्ट कर दी गई असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। दिस रिजेक्शन ऑर्डर इज अंडर द अपील बिफोर द हाई कोर्ट। इट वॉज ऑब्जर्व दैट, हाई कोर्ट में क्या ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि petitioner हैज़ बीन फाइलिंग इट्स रिटर्न एंड 10B फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16 फॉर असेसमेंट 17-18 टू असेसमेंट ईयर विद इन ड्यू डेट्स। इट मीन्स कि एसएससी ने अपनी जो रिटर्न्स थी 10B जो था उसका, वो उसने टाइम पे फाइल किया था, उससे पहले और उसके बाद। ऑन दिस ग्राउंड अलोन इन आवर व्यू डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन शुड हैव बीन अप्लाइड। हाई कोर्ट ने क्या कहा कि एसएससी ने इससे पहले असेसमेंट ईयर 15-16 में भी और उसके बाद जो असेसमेंट ईयर 17-18 था उसमें जो है अपनी रिटर्न और ड्यू डेट दोनों टाइम से फाइल की है। और इस ग्राउंड पे कि एसएससी ने जो है असेसमेंट ईयर 16-17 की 10B नहीं फाइल की, उसके बेस पे उसको डिसअलाउ नहीं किया जा सकता। उसकी कंडोनेशन की डिले जो है एप्लीकेशन शुड भी हैव बीन अलाउड because the failure to file return for the assessment 16-7 could only due to human error. High Court observed that approach in such case should be equitous, balancing and judicious. The court held that error on the part of auditor cannot be rejected but should be accepted as a reasonable cause. The exemption should not be denied on the bar of limitation as the CIT exemption हैज़ वाइड डिस्क्रिशनरी पावर टू कंडोनेशन डिलेस। में हाई कोर्ट ने ये कहा कि ओनली जो है CIT के पास ये पावर है डिस्क्रिशनरी की
जो है एग्जाम्पशन की जो एप्लीकेशन है वो कंडोनेशन रिजेक्ट कर सकता है, वो डिस्क्रिशनरी पावर तो है, बट इट डजेंट मीन कि वो फैक्ट्स को ना समझे। ओनली द असेसी हैज़ ए रीजनेबल कॉज फॉर डिले, देन असेसी को उसका कंडोनेशन मिलना चाहिए। अब ये जो ऑर्डर क्या पास करा, हाई कोर्ट कंसिडर्ड द मैटर इन इट्स एंटायरली एंड सेटिस्फाइड दैट डिले वाज नॉट इंटेंशनल और डेलिब्रेट। It was directed that since the delay has been condoned, respondent shall process petitioner return in accordance with law by giving effect to this order on the basis that Form 10 has been filed within a time. फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसे ही केस लॉ लेके आएंगे जिसमें आपको कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, जिससे आप आगे कहीं भी कोई अपीलेट मैटर है उसको कंसीडर कर दें, उस अपील में इसको फैक्ट्स को डाल सकें, उस फैक्ट्स को समझ के इस अपील को कंसीडर करते हुए जो है विन विन सिचुएशन में आ सकें। थैंक यू।